न्याय मिलना चाहिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं घर में सुरक्षित नहीं हूँ। उसके बेटों पे, तीनों बेटे हमको डरा धमका रहे, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, तुम कमजोर पक्ष हो, वो नौकरी वाले वो हमें डरा रहे, तुम कुछ नहीं कर सकते। हम घर आके देखेंगे क्या देखा उन्होंने। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी खबरनामा न्यूज पर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। और आज एक गंभीर विषय पर जो है हम आपके सामने गंभीर विषय को लेकर के आए हैं। मामला टिहरी के गडोलिया गांव का है, जहां पर महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। बीते कई दिनों से गांव का एक व्यक्ति महिलाओं के साथ मारपीट कर रहा है और अपनी सुरक्षा को लेकर के गांव की महिलाएं दर दर भटक रही हैं। तो 3 महिलाएं हमारे साथ बैठी हुई हैं। गांव के एक बुजुर्ग हैं, उन पर यह आरोप है कि उन्होंने सास के साथ, बहू के साथ और इसके साथ ही कई और ग्रामीणों के साथ मारपीट की। बीते कई दिनों से वो मारपीट कर रहे हैं। कई बार पुलिस के पास ये मामला जा चुका है, लेकिन पुलिस इसमें संज्ञान नहीं ले रही है। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पहाड़ के गांव में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, या फिर क्या टिहरी पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के प्रति संजीदगी नहीं है। तो इस तरह के तमाम सवाल उठ रहे हैं और कार्रवाई अब तक होती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में जो ये महिलाएं हैं, यहाँ पर एक जो महिला है वो अपनी सास और अपनी मां दोनों को लेकर के इस समय हमारे पास आई है। और उनका ये कहना है कि गांव का जो बुजुर्ग व्यक्ति है उन्होंने उनके साथ मारपीट की, उनके बाल खींचे, उनको मारा पीटा। पुलिस के पास भी उन्होंने शिकायत की, लेकिन पुलिस ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की। क्या ये पूरा मामला है, हम जानने की कोशिश करेंगे इन्हीं लोगों से और अपेक्षा ये करेंगे कि पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी। तो क्या नाम है आपका? रीता। क्या घटना हुई? मतलब वो कल दिन से ये पत्थर फेंक रहे थे, वो ससुर जी लगते पत्थर फेंक रहे थे। दिन में हमने कुछ नहीं बोला, शाम को फिर फेंका, मैं बाहर आई अपने दरवाजे पे, तब भी मैंने कुछ नहीं बोला। वो वहां नाल तक आए, हमारी बाउंड्री तक आए। वो फिर देर में 7:30 करीबन में फिर उन्होंने बड़े बड़े पत्थर फेंके, गाली गलौज, रंडी, पता नहीं क्या क्या गलत गलत भाषा का यूज करते हैं वो। फिर मैं अपनी बाउंड्री पे गई, थोड़ा उन्होंने वहां से घसीट के ले गए वो मेरे को ऊपर अपने घर में, डंडे से भी मारा, बाल बूल खींचे, कपड़े फाड़े, बदतमीजी करने की कोशिश की मेरे साथ। सितंबर से तो हम बहुत ज्यादा ही परेशान हैं। उससे पहले उन्होंने मेरे साथ मेरे छोटे छोटे सब बच्चे काले भगवान को जोड़ा ढूंढते थे अपने नानी के पास। उनके गाले से बड़े बड़े पत्थर उनका बेटा बोल रहे हम आ रहे क्या कर रहे, तुम चुप रहो, तुम कुछ मत करो। पुलिस वालों ने पैसे खा लिए हैं, पुलिस वाले हमें डरा रहे, धमका रहे, घर में रहो, अंदर रहो। परसों 29 तारीख से मैंने कई जगह फोन कर दिया, 100 नंबर पे, 112 पे, 1090 पे, किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की, किसी ने हमारी मदद नहीं की। आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो महिला है रो रही है, बिलख रही है। और गांव का एक बुजुर्ग जो लगातार इन लोगों को परेशान कर रहा है, और पुलिस के पास भी इन्होंने शिकायत की, लेकिन पुलिस के पास शिकायत की आपने? कई बार कर दी। सितंबर से हम बहुत परेशान है, हम मेंटली डिस्टर्ब हो गए। मैंने बोला भी तो हम झील में मर जाएंगे बच्चों को लेके। वो कह रहे नहीं उनका बेटा आ रहा है, वो बेटा हमें धमका रहा है। नहीं मेरा बाप पागल है तो कैसे आरू को क्यों नहीं मार रहा? वो कह रहे हो कि पागल है? वो खुद ही कह रहे हमारा बाप पागल है, उसकी घरवाली भी कह रही पागल है, इसके साथ मत लगो, मुंह मत लगो, ये गाली दे रहा, चुप रहो, अपने घर में रहो। हम अपने ही घर में छत में जा रहे, वहीं पत्थर फेंक रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या टिहरी पुलिस इस मामले को संजीदगी से ले रही है? क्या जो महिलाएं जिनके साथ मारपीट गांव में वो व्यक्ति कर रहे हैं, क्या इस पर पुलिस ने कोई एक्शन लिया? क्या इन घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने कोई कार्रवाई की? तो कोई कार्रवाई पुलिस ने की है क्या? कुछ नहीं किया पुलिस ने। कल शाम को भी आई, हमारे घर पे बैठ ही रहो, सीधे नीचे चले गए, उनके घर में नहीं गई। वहाँ मेरे कपड़े छूट रखे हैं, बाल
क्लिप छूट रखी है। उसने मेरे को घसीट के ले गया, तब मैं दूसरे रास्ते से भागी इधर। बिल्कुल। और अपनी सास, जान बचाने के लिए मैं वहां से भागी। तो आपके साथ उन्होंने जिस दिन मारपीट की, आप कौन कौन घर में था उस दिन? कल मेरी सास मैं थी, कल शाम की बात है, ये 7:30 करीबन। अच्छा। वो मेरे को मेरी बाउंड्री से लेके गया, घर की बाउंड्री से खींच के। दरवाजे पे बड़े बड़े पत्थर। तो आपके घर में घुसे वो मारपीट करने के लिए? घर में वो नहीं आया, बाउंड्री के बाहर है। मैं बाउंड्री पे गई, मैंने कहा पत्थर क्यों फेंक रहे, उसी पे उसने कहा चुप रह ले, मुंह बंद कर ले तू। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से जो है डरी सहमी और किस तरह से जो है मजबूर हैं वो। और 3 महीनों से लगातार ये मारपीट जो है उनके साथ हो रही है। सास भी इनकी यहाँ पर आई हुई है और उनके साथ भी कुछ इसी तरह की घटना जो है हुई है। आपके साथ किस तरह से मारपीट हुई है सबसे पहले? उसी तरह सर हम मेरे भी ये यही है, ये विनती है जनता से भी, और मैं यही चाहती हूँ कि हमें न्याय मिले, क्योंकि 22 सितंबर के दिन है। उस दिन मेरी पोती को लेकर डॉक्टर के पास जा रही थी, और वो रोड में उतरी, वैसे मेरे को ऊपर से घर से अपने घर से आया डंडा लेके, और उसने बेझिझक होके मुझे डंडे से मारा। उसके बाद मेरे बाल खींचे, उसके बाद जो है मेरे बाथरूम में ले जा रहा था मुझे मारने के लिए। तब चिल्लाई, मैं मोहल्ले के आए, फिर मेरी बहू रोड से ऊपर आई। उसके बाद उन्होंने छुटाया। उसके बाद हम डॉक्टर में गए, मेडिकल कराई। उसके बाद हमने चौकी में गए, चौकी में जाके हमने रिपोर्ट लिखाई, पर उसके कोई मतलब एक्शन नहीं लिया पुलिस वालों ने। उल्टा धमकी दे रहे हैं वो कि भाई तुम लोग अंदर ही रहो, बाहर मत निकलो। हम बाहर नहीं निकलेंगे तो हम जाएं कहाँ अपने मकान? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पहाड़ में अमूमन हम ये समझते हैं कि पहाड़ में हमारी जो महिलाएं हैं वो अपने गांव में सुरक्षित हैं, क्योंकि पूरा गांव एक साथ होता है। गांव में तमाम लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आते हैं। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं अगर गांव में हो रही हैं, महिलाओं को उनके घर में जाकर के मारपीट उनके साथ की जा रही है, डंडों से उनको पीटा जा रहा है, और जब पुलिस के पास ये पूरा मामला जाता है तो पुलिस कोई कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आती। तो ऐसे में महिलाएं गांव की आखिर करें तो करें क्या, कब तक इस तरह से पिटते रहें? पुलिस के पास आप गए होंगे, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ये कह रही कि भाई आप वो पागल है, और आप लोग जो है अपने आप खुद ही बचे, और अपने आप खुद बचे, बाहर मत आओ और खुद बचो। उसके बच्चे आ रहे हैं। समझ सकते हैं कि पुलिस के पास जब ये महिलाएं जाती हैं तो पुलिस के द्वारा इन्हें ये सलाह दी जाती है कि जो आपके साथ मारपीट कर रहा है वो व्यक्ति पागल है, और इसलिए आप अपनी सुरक्षा अपने आप कीजिए और घर से बाहर मत आइए। एक तो पहाड़ में आप देख रहे होंगे, एक तो भालू, शेर, जो गुलदार है उसका इतना आतंक मचा हुआ है, लोग जो है घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और अब मानव जनित भी इस तरह की हरकतें सामने आ रही है कि गांव में किसी व्यक्ति का आतंक इतना हो जाता है कि पुलिस भी लोगों को, महिलाओं को खासकर ये सलाह देती हुई नजर आती है कि आप घरों से बाहर मत आइए, अपनी सुरक्षा का आप स्वयं ध्यान दीजिए। तो ऐसे में क्या कहा जा सकता है? तो गांव के जो प्रधान हैं और लोग हैं उनसे आपने कहा, क्या कुछ वो कह रहे हैं? प्रधान से भी हमने कह दिया है, प्रधान जी को भी पता है कि कैसे कर रहा, वो क्यों कर रहा। कुछ मामला समझ ही नहीं आ रहा, कुछ मुद्दा ही नहीं है हमारे साथ लड़ाई करने का, कुछ गाली गलौज करने का, बदतमीजी करने का, कुछ नहीं। और बीते रोज जब इनके साथ मारपीट होती है तो उसके बाद इनकी माताजी, जो कि कहाँ रहती है इनकी माताजी? भगवान में इनकी माताजी रहती है, वहां से वो सीधे रातों रात उनको आना पड़ा, क्योंकि बेटी जब जो है अपने ससुराल में असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हो, बेटी की सास असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हो, तो मायके पक्ष को कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, तनाव उनको भी होता है, और वो जो है वहां पे पहुंची है। क्या आप तक बातचीत आपकी हुई? पुलिस वाले आ रखे थे वहां पे, मैंने बोला कि ये पकड़ के ले जाओ, इनको क्यों नहीं ले जा रहे? बोला उनका बेटा आ रहा और ऋषिकेश में पहुंच गया। मैंने कहा ऋषिकेश से तब से आए नहीं, ऋषिकेश कहाँ से, देहरादून से पहुंचने वाले हैं, तो वो ऋषिकेश से क्यों नहीं आए? बोला हम तो तुम्हें लोकेशन दिखाएंगे। और वो बेटा उनको बोल रहा है कि क्या करना उन्होंने, बस तुम चुपचाप रहो, और ऐसे बोल रहे कि बोल तुम बाहर ही ना निकलो। मेरे सामने बोला पुलिस वाले ने खुद कि तुम बाहर मत आओ, उसको बोलने दो, पत्थर फेंकने दो। तो आप समझ सकते हैं किस तरह की बातें हो रही हैं, और तमाम लोग जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनको समाज ने जिम्मेदारी दी है, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो और जनप्रतिनिधि हो, उनको भी आगे आना चाहिए जब इस तरह से असुरक्षित महिलाएं अपने खुद के गांव में हो,
क्योंकि मामला टिहरी विधानसभा का है, टिहरी विधानसभा के गडोरिया का है, जहां पर एक व्यक्ति द्वारा लगातार महिलाओं के साथ, इस परिवार के साथ और भी गांव के लोगों के साथ, इनका ये कहना है कि और गांव के लोगों के साथ भी इस तरह की हरकत। अगल बगल वालों के साथ भी वो गाली गलौज करता, गंदी गंदी हरकतें करता, कपड़े उतार के वहाँ ऊपर से टॉयलेट करता है। हमारे घर का दरवाजा उधर ही, हम कैसे नहीं नजर जाती है ऊपर। तो आप समझ सकते हैं किस तरह की हरकतें जो है उनके गांव में, उनके घर में हो रही हैं, और इनको केवल ये जो है बताया जाता है, ये समझाया जाता है, चाहे पुलिस के द्वारा हो, चाहे जो व्यक्ति मारपीट कर रहा है उसके परिजनों के द्वारा हो, कि जो व्यक्ति इस तरह से कर रहा है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उस पर ध्यान मत दीजिए और अपनी सुरक्षा स्वयं कीजिए। तो कहीं ना कहीं ये सवाल निशान सिस्टम पर खड़ा करता है। अगर उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसका उपचार किया जाना चाहिए, उसका उपचार परिजनों के द्वारा करवाया जाना चाहिए, और अगर परिजन नहीं करते तो शासन प्रशासन को, ग्रामीणों की सुरक्षा को देखते हुए, इन महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए उस पर जो है कार्रवाई करनी चाहिए, उनका उपचार करवाना चाहिए। लेकिन वो सब होता हुआ दिख नहीं रहा है। क्या मांग करेंगे आप प्रशासन से, क्या मांग करेंगे? टिहरी के डीएम है, वो भी एक महिला है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं ये चाहती हूँ उसको पकड़ के ले जा, जेल में बंद कर दे, और हमारी सुरक्षा। अब मेरे छोटे छोटे, हमें न्याय मिलना चाहिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं घर में सुरक्षित नहीं हूँ। उसके बेटों पे, तीनों बेटे हमको डरा धमका रहे, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, तुम कमजोर पक्षोर, वो नौकरी वाले वो हमें डरा रहे, तुम कुछ नहीं कर सकते। हम घर आके देखेंगे क्या देखा उन्होंने। महिला की पीड़ा। सितंबर से बोल रहे कि हम घर आके देखेंगे, अपने अपने पापा हम घर आके करेंगे कोई इलाज। अब मानसिक रूप से कोई इलाज नहीं, उसका मानसिक रूप से कोई रोग ही नहीं है। एक और इनके रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, वो भी यहाँ पर आए। आइए भाई साहब यहाँ पे थोड़ी नीचे झुक जाना आप। तो भाई साहब क्या आप तक आप इधर बैठ जाइए आप, कोई बात नहीं। तो आपको क्या मालूम चला, इन्होंने क्या कहा आपसे, आपको रातों रात आना पड़ा? क्या इन्होंने कहा? बैठे आप। सर मेरा नाम दीपक बिष्ट है और मैं एक एक्स आर्मी हूँ, फौज से रिटायर्ड हूँ, और इस टाइम देहरादून में मेरा अपना काम है और देहरादून में रह रहा हूँ। तो ये मेरी भतीजी लगती है और लगभग बचपन से लेके अब तक हमारे साथ रही है, और पढ़ाई वगैरह, शादी ब्याह मैंने ही करा। मैं इसके पिता के समान हूँ। तो मुझे ये मामले का संज्ञान लगभग 1.5-2 महीने पहले भी मेरा आया था कि इस तरह की बातचीत हो रही है, मौसा जी वहाँ पे मेरे एक सास के साथ बदतमीजी कर रहे हैं कई बार। तो मैंने कहा चलो वहाँ पे ग्राम प्रधान वगैरह से जो भी पता चला मैं कि चलो उनकी कॉम्प्रोमाइज जो भी हुआ कि चलो भाई आगे से ये घटनाएं नहीं होगी। उनके बच्चों ने आश्वासन दिया कि हम इस तरह से आगे ये नहीं करेंगे, हम इनको आगे ले जाएंगे, इलाज कराएंगे। लगभग 3 महीने से ये प्रक्रिया होगी, अब तक कोई इन लोगों ने, घर वालों ने या प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया अब तक। कल शाम को मैं देहरादून में था, लगभग 7:30 बजे मुझे इसका कॉल आया रोते हुए कि मौसा जी इसने मुझे मार दिया है, मेरे थप्पड़, गालों पे, कान पे वगैरह पे थप्पड़ मारा है, डंडे से पिटाई करी है। तो ये काफी रोई। तो मुझे वहां से लगभग 9-10 बजे रात को कभी मैंने प्रधान जी को फोन करा, फिर अगल बगल में फोन करा कि मैंने वहां पे ये घटना हो चुकी है तो वहां पे जाओ आप लोग। तो लगभग 2:30 बजे रात को मैं यहाँ पे आया, तो तब देखा मैंने अभी भी पत्थर सुबह वहां पड़े हुए हैं काफी, मतलब घर पे। तो सुबह वो व्यक्ति जो समधी मैंने बोलना उनको रिश्ते में आए, मुझे नमस्कार करा। मैंने कहा जी ये नमस्कार वाला आप छोड़ दो, आपने जो मेरी बच्ची को बाल पकड़ कर घसीटा है, उस तरह से आपने जो व्यवहार करा है, रिश्ता कुछ नहीं बचा, नहीं कि मैंने कुछ नहीं करा है। तो इनके वीडियोस वगैरह बच्चों के पास पड़े हैं, मेरे पास पड़े हुए हैं। बट प्रशासन के ये संज्ञान होना चाहिए। हम भी फौज से रिटायर्ड आ रखे हैं, देश की सेवा में रहे हैं, और हम भी गुस्से में आके कुछ हरकत कर देते तो इसका जवाबदार कौन होता है? दूसरी बात यह है कि प्रशासन के लोग जो आए थे रात को, जो पुलिस वाले आए थे, वो बस इनको बोल के और उनके घर पे न जाके कोई कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति को गिरफ्तार न करने के बजाय उसके घर वाले बोल रहे हैं कि मौखिक तौर पे कि ये मानसिक रूप से पागल हैं। पागल का मतलब होता है पागल की, और इनके लिए पागल क्यों है? और ये अगर पागल हैं तो इनका डॉक्टर से ट्रीटमेंट या कोई हिस्ट्री होगी, घर वाले कुछ साक्ष्य दिखा सकते हैं कि ये पागल हैं। मेरे बोलने से या पुलिस वाले के बोलने से या घर वालों के बोलने से कोई आदमी पागल होता है? अगर वो व्यक्ति पागल है, मानसिक रूप से पागल है, तो उसे या तो पागल खाने में होना चाहिए था, अगर घर में है तो उसे घर में, अपने घर पे बंद रहना चाहिए था, नजरबंद। महिलाओं को
गलत बोलना, मारपीट करना, उस आदमी को आप खुला छोड़ रहे हैं। पुलिस बोल रही है महिलाओं को कि आप अपने घर में सुरक्षित रहो, अपने घर में बंद रहो, कैद रहो। ये आज हमारी सरकार जो बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं की सुरक्षा सर्वप्रथम। कल रात से 1090 पे कई बार महिला हेल्पलाइन पे कॉल कर दी, 100 नंबर पे, 112 नंबर पे कॉल कर दी। रात को पुलिस वाले आते हैं और इसके घर में घूम के वापस चले जाते हैं। जब तक उनके लड़के नहीं आएंगे तब तक कोई प्रक्रिया कोई काम नहीं होगा। उनके लड़कों को कौन सी पावर दे रखी है गवर्नमेंट ने कि किस पद में, अगर वो अधिकारी भी हैं तो उनको क्या जुर्म जो चल रहा है, जो गांव में गलत चल रहा है उसके खिलाफ क्या वो मुजरिम नहीं है? आज उनको वृद्ध है, वृद्ध का मतलब ये होता है कि वृद्ध का मतलब अपना सही ढंग से रहना, बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना। इन लोगों को वृद्ध की आड़ में और पागलपन के आड़ में ये लोगों ने ढकोसला कर रखा है। बदतमीजी करने का इनका ये तरीका है। ये मानसिक रूप से कहीं भी पागल नहीं है। जो व्यक्ति खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा बैठ रहा है, वो व्यक्ति अगर अपने घर से गांव से 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर नंगे पैर नंगा चलता दिखता तो हम बोलते हैं वो व्यक्ति पागल है। वो पागल कुछ नहीं है, उसने ढकोसला कर रखा है और पागलपन के आड़ में महिलाओं को परेशान कर रहा है। और इस तरह के आदमी को समाज में अगर कानून इस पे सख्त रूप से अगर कार्रवाई करता है ठीक है, नहीं तो हम अपने हिसाब से कदम उठाएंगे जिसकी जिम्मेवार बिल्कुल। और शासन सरकार जो पुलिसकर्मी कल इनके घर में गए थे उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या जो है, क्या नाम है इनका, गिरीश नेगी हैं, पुलिसकर्मी हैं। अच्छा अच्छा, इनको मामला ये चौकी में है, तो वहां पे गडोलिया पुलिस चौकी है। हेलो, हाँ भाई साहब नमस्कार, गिरीश नेगी जी बोल रहे हैं? जी 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 गडोलिया चौकी में। जी जी अच्छा भाई साहब, मैं शैलेंद्र रावत बोल रहा हूँ, पत्रकार। जी। एक मामला हमारे पास आया है। एक महिला आई है, क्या नाम है आपका? सरिता जी। और इनकी सास भी आई है। इनके साथ गांव में एक व्यक्ति मारपीट कर रहा है कई दिनों से और उन्होंने शिकायत भी पुलिस में की है। तो क्या कर रही है इसमें पुलिस? इसमें पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? इन्होंने एप्लीकेशन नहीं दी अभी तक ना। हाँ जी, इनको हमने पहले भी कहा था उस टाइम में, हाँ जब पहली बार भी उन्होंने ऐसी गाली गलौज हल्ला गुल्ला ऊपर से कर रहे थे वो, हाँ तो हमने कहा था भाई आप थाने में जाओ, इनकी एफआईआर करा दो, हाँ। है ना। तो आपकी तो चौकी है ना, वहाँ पे चौकी में भी तो शिकायत लिखी जाती होगी। नहीं, एफआईआर तो थाने में ही होती है ना। हाँ ऑनलाइन हो गई, नहीं, ऑनलाइन हो गई, हाँ। है ना। तो आपने तो छोटी मोटी शिकायत कोई समझ जाए नहीं है तो वो है नहीं आदमी, थोड़ा हमें तो थोड़ा वैसा लगा वो मानसिक रूप से, है ना। लेकिन भाई साहब अगर मानसिक रूप से विक्षिप्त अगर वो हैं तो उनके घर वालों की ये जिम्मेदारी बनती है कि या तो उनको उपचार कराएं या फिर उनको घर में बंद रखें। जब से इन्होंने पिछली बार भी करी थी तब से हमने कितनी बार उनके घर वालों को, अभी मेरे हाँ। तीनों भाइयों के नंबर हैं, हाँ तीनों से हमने बात करी तो वो कह रहे कि अब कल आ रहे दो भाई आर्मी में हैं, एक भाई कहीं होटल में है। अच्छा, आपने उनका कोई डॉक्यूमेंट है उनके पास ऐसा जिसमें ये हो कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है? डॉक्यूमेंट का तो नहीं है ऐसा कुछ। आपने कैसे घोषित कर दिया? तो आप इनकी क्या मदद कर रहे हैं बताओ? ये महिलाएं हैं, इनके साथ मारपीट हो रही, इनके कपड़े फटे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? मतलब आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कैसे सुरक्षित इनको करेंगे आप? कल तो आए थे, कल वहाँ पे आए थे, मेडिकल हुआ इनका, और फिर हमने बोला भाई आप लिखित में तो दो, एप्लीकेशन तो दो इनके खिलाफ, हाँ है ना जी। तो एप्लीकेशन देंगे तभी तो होगी कार्रवाई। तो आप लोगों ने एप्लीकेशन दी थी क्या? सितंबर में सितंबर में इन्होंने एप्लीकेशन एक आपके पास दी थी, उसमें क्या किया भाई साहब आपने? उसमें भी हमने उनको एक दिन उनको बुलाया था यहाँ पे, तो हमने इनको बुला के आप लोग भी आ जाओ, ये यहाँ पे आ रखे हैं, तो उसका मामला है, चलो उस टाइम जी मैंने समझ में गहरा इनका क्या झगड़ा है जी, है ना जी। उस टाइम ये नहीं आए, तो फिर भाई अगले दिन वो फिर हमने देखा तो वो तो भाई बुजुर्ग आदमी है, वैसे हल्ला गुल्ला तो वैसे ही लगा हमने भाई जी ये मामला यहाँ चौकी में नहीं हो पाएगा, आप इसकी एफआईआर कराओ, जी, है ना जी। और भाई साहब ऐसे ना बाकी जो आपको वो बात करनी है तो चौकी इंचार्ज साहब है, मैं आपको नंबर देता हूँ, अच्छा आप उनसे बात करो। ठीक है, ठीक है, चौकी इंचार्ज का नंबर दीजिए आप। ठीक है। ओके। तो ये पुलिसकर्मी है, हालांकि चौकी इंचार्ज नहीं है, ये अभी नंबर देंगे चौकी इंचार्ज का। लेकिन महिलाएं अपने गांव में अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं और गांव में ही जब इस तरह की घटनाएं महिलाओं के साथ होती हैं, और पुलिस के पास सितंबर माह में भी इनके द्वारा शिकायत की गई थी लेकिन उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। हालांकि जो पुलिसकर्मी है उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। चौकी इंचार्ज का नंबर फिलहाल हमारे पास था नहीं, लेकिन अब ये दे देंगे, फिर मैं बातचीत करूंगा। लेकिन उम्मीद हम ये करेंगे कि
महिलाएं अपने गांव में उनको पूरी सुरक्षा पुलिस दे, और ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि अगर इस तरह से कोई मारपीट गांव में करता है तो पुलिस उस पर एक्शन ले, या फिर घर वाले उस व्यक्ति को अपने घर में अपनी जिम्मेदारी के साथ रखें, या फिर उनका उपचार कराएं। खैर उम्मीद करते हैं कि पुलिस इसमें संज्ञान लेगी, कार्रवाई करेगी, और ये लोग अपने आप को ये महिलाएं जो हैं अपने आप को गांव में सुरक्षित महसूस करेंगे।